नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम एमए फर्स्ट ईयर दिस सेमेस्टर पेपर फर्स्ट जिसका नाम है लैंग्वेज लर्निंग एंड थिंकिंग, इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है रूपांतरण परक व्याकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। तो इसके संबंध में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एमए द्वितीय सेमेस्टर के सभी पेपरों का बैक टू बैक क्लास आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी पे आ रहा है। इसलिए जितने भी बच्चे जो पीजी करने वाले हैं, यूजी करने वाले हैं, वो सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है एकदम आसान भाषा में सभी टॉपिकों को समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि रूपांतरण परक व्याकरण क्या होता है। देखिए, जैसा कि रूपांतरण परक, इसके शब्द से आप देखेंगे रूपांतर मतलब होता है बदलना, व्याकरण यानी कि व्याकरण के हिसाब से शब्दों को बदलना क्या कहलाता है, रूपांतरण परक व्याकरण है। ठीक है, देखिए, व्यक्ति समानता वाक्य की कल्पना कागज पर लिखे अक्षरों की उस रेखा को कहते हैं जिसमें शब्दों को क्रमबद्ध अनुक्रम में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जो मनुष्य होता है वो वाक्य की कल्पना क्या करता है, कागज पर लिखे अक्षरों की उस रेखा को कहते हैं जिसमें शब्दों को क्रमबद्ध अनुक्रम प्रस्तुत किया जाए। जैसे आप देखिए, ये जो वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड पे हमने जो ये सब लिखा है, ये क्या है, वाक्य है। वाक्य को हमने क्या है, एक अनुक्रम ढंग से या सीरियल ढंग से लिखा है, तो इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप वाक्य कह सकते हैं। नॉम चॉम्स्की जिनको भाषा विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है, जिनका 1957-1965 ने यह प्रस्तावित करके मनोवैज्ञानिकों में उत्तेजना फैला दी कि जिस वाक्य को हम देखते हैं उसमें अतिरिक्त कुछ और भी होता है। नॉम चॉम्स्की 1957-1965 क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने जो अपना अध्ययन किया था इस पर, वो 1957 में कुछ 1965 में जाके पूरा हुआ। उन्होंने यह बताया कि जो वाक्य, जिस वाक्य को हम देखते हैं वो वाक्य उसके अतिरिक्त उसमें और भी कुछ समाहित होता है। और इस बात से क्या है, जो मनोवैज्ञानिक थे पहले से ही उनमें क्या है, बहुत ज़्यादा उत्तेजना फैल दी है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो क्या है, ये कुछ अलग बता दिए जिससे कि जो वैज्ञानिक थे वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गए। ठीक है, जैसे कि ये एक शब्द ये है, देखिए, डैट देयर इज मोर टू ए सेंटेंस देन मीट्स द आई, यानी कि इनका यही कहना है, दैट देयर इज मोर टू सेंटेंस, मतलब वाक्य में और भी होता है, और भी ज़्यादा होता है, देन मीट्स द आई, जो हम अपने आँखों से देखते हैं उसके अलावा वाक्य में और भी कुछ होता है। ठीक है, भाषा के मनोविज्ञान के संदर्भ में उनका अनुसंधान कार्य व्यवहारवाद की लोकप्रियता में हरास उत्पन्न करता है। क्यों? कमी। भाषा के मनोविज्ञान के संदर्भ में इनको भाषा मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, भाषा विज्ञान के जनक कहा जाता है। और इन्होंने इस क्षेत्र में जो अपने अनुसंधान कार्य किए थे वो व्यवहारवादी की, जिनका मनोविज्ञान फील्ड के क्षेत्र में दबदबा था, उसमें क्या है, गिरावट ला दी। क्यों गिरावट ला दी? व्यवहारवादियों ने भाषा व्यवहार के निरीक्षण योग पर, क्योंकि व्यवहारवादी जो थे उनके अनुसार भाषा जो व्यवहार, जो व्यक्ति कोई लैंग्वेज बोलता है उससे क्या है, निरीक्षण करके पता लगाया जा सकता है। जबकि चॉम्स्की ने क्या कहा, इस बात पर बल दिया गया है कि मानव भाषा योग्यताओं की व्याख्या केवल वक्ता के मस्तिष्क में प्रतिनिधित्व करने वाले नियमों एवं सिद्धांतों की जटिल प्रणाली के रूप में की जा सकती है। ध्यान दें, इसको समझिए। चॉम्स्की का कहना है कि इस बात पर उन्होंने फोकस किया कि मानव भाषा योग्यताओं, मानव की भाषा बोलने की योग्यता की व्याख्या केवल वक्ता, जो यानी कि बोलता है भाषा, उसके दिमाग में जो नियम एवं सिद्धांत होते हैं, किससे संबंधित नियम सिद्धांत, जैसे आप हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी से संबंधित आपके दिमाग में पहले से ही भाषा है, तो उसी हिसाब से आप बोलते हैं ना। इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश का शब्द होगा पहले, तो उसी हिसाब से आप बोलेंगे। तो वही कर रहा है कि जो वक्ता होता है उसके मस्तिष्क में जो नियम सिद्धांत होते हैं उसी के हिसाब से वो क्या है, भाषा को सीखता है और बोलता है। विशेष रूप से यह कहा जा सकता है कि चॉम्स्की ने रूपांतरण परक व्याकरण के एक प्रारूप का आविष्कार किया। चॉम्स्की ने क्या किया, रूपांतरण परक व्याकरण के एक मॉड्यूल का क्या है, इन्होंने आविष्कार किया। इसलिए हम कह रहे हैं इनको भाषा विज्ञान का जनक है, ताकि मूल में पढ़े, ठीक है, गहन संरचना वाले वाक्य को सतही संरचना वाले वाक्य के रूप में परिवर्तित किया जा सके। इनका रूपांतरण परक व्याकरण क्या होता है, गहन संरचना वाले वाक्य को सतही संरचना वाले वाक्य के रूप में बदला जा सकता है। अब सतही संरचना का क्या तात्पर्य? सतही संरचना का प्रतिनिधित्व उन शब्दों के द्वारा होता है जो वास्तविक रूप से बोले या लिखे जा सकते हैं। ठीक है,
अब सतही संरचना क्या होता है? सतही संरचना उन शब्दों को कहा जाता है जो जिनको हम वास्तव के रूप में जिनको हम रियलिटी के रूप में बोलते हैं, लिखते हैं। जैसे हम कह दें, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है नीचे आगे, जैसे हम कह दें कि मोहन थ्री द बाल, मोहन बाल फेंकता है। एकदम सीधी बात है, इसको बोला जाता है, लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे जब हम रूपांतरण परक व्याकरण में आएंगे तो द बाल वाज थ्रोन बाय मोहन, यही यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, इसको सतही संरचना, इस वाले वाक्य को सतही संरचना कहेंगे और इस वाले वाक्य को गहन संरचना। ठीक है, और जबकि गहन संरचना मूल में निहित होता है तथा वाक्य के अमूर्त अर्थ के रूप में होता है। गहन संरचना क्या होता है? इसी मूल में निहित होता है और वाक्य के क्या है? अमूर्त अर्थ, मतलब ऐसा अर्थ जो है दिखाई नहीं देता, उस रूप में वो होता है। ठीक है, चॉम्स्की का मत है। अब इनका नियम देखिए कि कैसे रूपांतरण व्याकरण में शब्दों को चेंज किया जाता है। चॉम्स्की का मत है कि दो वाक्यों के सतही संरचना में अंतर पाया जाता है। दो वाक्य हैं, उनकी जो सतही संरचना है उनमें अंतर पाया जा सकता है, परंतु उनकी गहन संरचना में समानता हो सकती है। जैसे मोहन थ्रू द बाल, मोहन बाल फेंकता है। ठीक है, दूसरा है द बाल वाज थ्रोन बाय मोहन, मोहन के द्वारा बाल फेंका जाता है। तो यह क्या कर रहा है कि सतही संरचना में अंतर पाया जा सकता है। इसका सतही संरचना देखिए, इसमें देखिए दोनों वाक्यों में कुछ डिफरेंस आपको लगेगा। इसके जो है, जो इसके संरचना है उसमें क्या है, अंतर आपको लगेगा, और कुछ शब्द इसमें नए जोड़े भी गए हैं। इसको सतही संरचना कहेंगे और इसको क्या है, गहन संरचना कहेंगे। और जो गहन संरचना है उनमें समानता, गहन संरचना मतलब दोनों का अर्थ एक ही होगा। ठीक है, इसलिए दोनों में क्या है, समानता है। और सतही संरचना में क्या, दोनों में है डिफरेंस है। दूसरा नियम देखते हैं। चॉम्स्की का मत है कि कभी ऐसा होता है कि सतही संरचना में तो समानता पाई जाती है, ठीक है, परंतु गहन संरचना में महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है, यानी कि अर्थ में महत्वपूर्ण अंतर पाया। जैसे मोहन इजी टू प्लीज, ठीक है, सतही संरचना ये होगी। और दूसरा वाक्य मोहन इज ईगर टू प्लीज। ठीक है, मोहन इज इजी टू प्लीज, मोहन इज ईगर टू प्लीज। दो वाक्य दोनों सतही संरचना, लेकिन जब इसका आप अर्थ लगाएंगे तो इन दोनों में क्या है, महत्वपूर्ण अंतर पाया जाएगा। तीसरा इनका नियम है, चॉम्स्की का मत है कि वाक्यों में समान सतही संरचना पाई जा सकती है। वाक्यों में समान सतही संरचना पाई जा सकती है, परंतु उनकी गहन संरचना में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, अस्पष्ट वाक्य कहते हैं। जैसे द शूटिंग ऑफ द हंटर्स वाज टेरिबल, दे आर कुकिंग एप्पल्स, द लैम्ब इज टू हार्ड टू ईट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि वाक्यों में समान सही सतही संरचना पाई जा सकती है, परंतु उनकी गहन संरचना में बहुत अधिक अंतर होता है। गहन संरचना यानी कि अर्थ में। जैसे पहला वाक्य ये क्या है, द शूटिंग ऑफ द हंटर्स वाज टेरिबल। जो शिकारी होते हैं क्या होते हैं, वो जब शूट करते हैं तो भयभीत हो जाते हैं। दे आर कुकिंग एप्पल्स, वो क्या है, सेब पकाते हैं। द लैम्ब इज टू हार्ड टू ईट, जो लैम्ब मेमना है वो बहुत गर्म है खाने में। तो ये क्या है, तीनों वाक्य अलग अलग हैं, इन तीनों की गहन संरचना अर्थ में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। और पुनर्लेखन नियमों का प्रयोग दो भिन्न प्रकार के संघटक संरचनाओं को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जैसे दे आर कुकिंग एप्पल्स, तो दो भिन्न प्रकार के संघटक हैं ना, कुकिंग एप्पल्स, एप्पल को कैसे आप पकाएंगे। ठीक है, तो ये विभिन्न संगठक है, तो उनके में क्या है, संगठक संरचनाओं को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मेन आप समझिए कि रूपांतरण परक व्याकरण क्या होता है। रूपांतरण परक वाक्य में जो सतही संरचना वाले वाक्य होते हैं उनको किसमें चेंज किया जाता है, गहन संरचना वाले वाक्य में। अब सतही संरचना क्या होता है, सतही संरचना का प्रतिनिधित्व उन शब्दों को जाता है जो वास्तविक रूप से बोले या लिखे जाते हैं, यानी कि जिन वाक्यों में चेंज नहीं होता है, जो अपने मूल रूप में होते हैं, उनको सतही संरचना कहते हैं। और जिन वाक्यों में चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उसे हम गहन संरचना वाले वाक्य कहेंगे। तो चॉम्स्की महोदय ने, जिनको भाषा विज्ञान के जनक कहा जाता है, उन्होंने बताया कि किस आधार पे उन्होंने कुछ नियम दिया और कहा किस आधार पे हम वाक्यों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बदल सकते हैं व्याकरण के नियमों के हिसाब से। तो आज की क्लास में आपने देखा कि रूपांतरण परक व्याकरण क्या होता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर क्या होता है। ठीक है, और आगे क्लास में आप किसी अगले टॉपिक के बारे में हम लोग बात किया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।